नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जेवर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्थानीय कांग्रेस संगठन के सशक्तिकरण, जन समस्याओं तथा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महिला आरक्षण के मुद्दे पर की जा रही छम राजनीति को उजागर करने हेतु ग्राम चौपाल। आज जनपद कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से जेवर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में क्षेत्र के ग्राम चांचली में एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला शामिल हुए। ब्लॉक अध्यक्ष सूबेदार सतपाल सिंह द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल के दौरान स्थानीय कांग्रेस संगठन के सशक्तिकरण, जन समस्याओं तथा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महिला आरक्षण के मुद्दे पर की जा रही खद्य राजनीति को उजागर करते हुए ग्रामीणों के साथ विस्तृत संवाद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने ग्रामीणों के बीच अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के हर वर्ग को न्याय और सम्मान दिलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर भी केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि उसे ईमानदारी से लागू करने और समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने से संभव है। भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे को केवल चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव जाकर इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं और कांग्रेस की नीतियों को मजबूत जन जन तक ले जाए। ब्लॉक जेवर कांग्रेस अध्यक्ष सूबेदार सतपाल सिंह ने कहा कि जेवर ब्लॉक में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम चौपाल जैसे कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज जेवर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, एयरपोर्ट प्रभावित किसानों का पुनर्वास, उचित मुआवजा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य गंभीर रूप ले चुकी है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय केवल दिखावटी और उद्घाटन की राजनीति कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इन मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। जिला संगठन प्रभारी मुकेश शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को जोड़ने और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रही है। हमें इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जनता के बीच लगातार सक्रिय रहना है। ग्राम चौपाल के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने गंभीरता से विचार करके और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया। ग्राम चौपाल में सूबेदार सतपाल सिंह, मुकेश शर्मा, हरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र प्रताप सिंह, धर्म सिंह, श्रुति कुमारी, बिन्नू भाटी, नीरज लोहिया, सतीश शर्मा, रघुराज शर्मा, नरेश शर्मा, रामकिशन एडवोकेट, सुनील प्रधान, अजय अत्तरी, विजेंद्र छोंकर, ब्रिजेश छोंकर, रंजीत सिंह, जादूगर खान, पंकज छोंकर, सोम, एरन कुमार, दुष्यंत, अजीत चौहान, नरेश आदि लोग मौजूद रहे। नहीं हो रही है, आज गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आपने, आपके पुरखों ने, आपकी पीढ़ियों ने जिन गांवों को सजाने संवारने के लिए, जिन सभ्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए 600 साल लगा दिए, इनको 6 महीने में लगे उनको उजाड़ने। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। विकास सभ्यताओं को उजाड़ करके मंजूर नहीं किया जा सकता। सभ्यताओं को उजाड़ करके जो विकास किया जाता है वो विकास अस्थायी होता है और उस विकास की उम्र बहुत लंबी होती नहीं। शायद 7वां एयरपोर्ट है मोदी जी कार्यकाल में यूपी में। सर ये देखो ब्लॉक अध्यक्ष जी ने क्या कहा, मेरे बोलने से सच्चाई। और ये 7वें का भी अध्यक्ष जी यही है शुरू जो मुझे लीड करने की आवश्यकता नहीं। और हालांकि मैंने कोशिश करी है कि पुराने विषयों पर जो लोग बोल चुके थे उन पर न बोलूं, उनको तो ना है वो। लेकिन भैया एक नरेश जी तो चिंतन करें, मनन करें। भैया ने कहा अभी कि सारा क्षेत्र कांग्रेसी है, सब कांग्रेसी थे। छोटे छोटे लालच में, छोटे छोटे दबाव में, छोटे छोटे प्रेशर में हम लोग यारी दोस्ती में रास्ता भटकते हैं। हम लोगों को वापस रास्ते पे आना है। अगर इस देश को और 100 साल हमें स्वस्थ रखना है, 100 साल अगर स्वस्थ और रखेंगे इस देश को, तो हम अपना काम कर जाएंगे, बाकी अगले वाले जाएंगे।
क्योंकि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि देश को 78-80 साल आजादी जो लगभग हो गए हैं, दौड़ रहे हैं और मैराथन दौड़ते हमारा सांस बहुत तेज चल रही है, हम हांफने लग गए हैं। जबकि अभी तो हमें, अगर 80 साल का हमारा लोकतंत्र है, तो अभी तो हमें जवान होना चाहिए, अभी तो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, एनर्जी और ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे आज हमें ये पता चला कि हम 200 साल निर्बाध तौर पर दौड़ेंगे और हम थकेंगे। यदि आज थकान महसूस हो रही, आज ये महसूस हो रहा है कि व्यवहार राजनीतिक लोगों का लोकतंत्र में ठीक नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गिरावट है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है। तो हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। और ये पुराना रोग है, पुरानी बीमारी है कि भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोसी घरों, मेरे यहां तो हो ही नहीं। पहले बुलडोजर चले तो पड़ोसी के यहां चले, जमीन अधिग्रहण हो तो बाकी हुए मेरी। तो भैया कोई नहीं बचने वाला। एक शेर है कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, आज मेरी बारी आई और मेरे कत्ल पर अब तुम सब चुप हो, अगला नंबर आपका है। एक एक करके नंबर सभी का लगना है, लेकिन अगर किसी ने भी चेन ब्रेक कर दी तो फिर एक साथ है सब सधे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी है हमको, एक एक करके हम लोगों को इनिशिएटिव लेना है। और जैसा कि कहा यहाँ वक्ताओं ने कि राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, प्रदेश के हमारे नेता अपना काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी कहाँ की है? हमारी जिम्मेदारी गौतम बुद्ध की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।